नमस्कार दोस्तों, गौशाला एजुकेशन चैनल पर मैं शेटपुरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज मौलिक अधिकार लेकर आया हूँ। ट्रिक के माध्यम से इतने शानदार तरीके से मौलिक अधिकार पढ़ूंगा कि आपको कंडस हो जाएंगे। एक बार आप देख के पढ़कर और जरूर देखें और जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये देखें ट्रिक के माध्यम से मैं आपको किस प्रकार से आज मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूँ। मौलिक अधिकार हर एग्जाम आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, तो मौलिक अधिकार आपको सभी को पढ़ने के लिए चाहिए। और सभी को एक बार ये वीडियो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक सपोर्ट भी जरूर करें। देखिए मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार क्या है? ये हमारे भारतीय नागरिकों के लिए क्या है? पावर है, हमारी पावर है। तो ये सबसे पहले है कि ये पावर ली कहाँ गई है? तो पावर तो कहाँ ली गई? लकाश ली गई होगी, पावरफुल कंट्री से ली गई होगी। तो पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका। कौन सी है? तो अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, अमेरिका से ली गई है। यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आपको पूछा जाता है कि आपकी जो पावर है वो कहाँ से ली गई है, तो आप क्या करोगे? यूएसए। कहाँ से ली गई है? यूएसए से कहाँ से ली गई? यूएसए है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब आपको ये तो चलो ये तो याद हो गया कि पावर है, पावर से ली गई है ना, पावरफुल कंट्री से ली गई है। चलो ये तो हो गया। परंतु अब आपको इससे अलावा आपको आगे भी ये ध्यान रखना है कि पावरफुल, परंतु इसको याद कैसे लगेगा ट्रिक हमारी। तो सबसे पहले आपको इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। यानी इसकी स्पेलिंग कहाँ से? एफ से। कहाँ से? एफ से ना, एफ। तो एफ नाम का नागरिक था। तो चलो उन्होंने कहा भाई चलो मैं क्या करूँ, किसी चीज के ऊपर शोध करूँ। तो एक खिलाफ में शोध कर नहीं सकता, मेरे एक दोस्त को मैं मेरे साथ ले लो। तो दोस्त को ले लो, तो मेरे से जो छोटा है उसको लो, मेरे से आगे तो यानी कोई लेता तो हमने छोटे से लेता है। तो इनसे छोटा क्या है? ई। क्या है? ई। यानी इन्होंने ई और एफ ने मिलकर क्या क्या? एक शोध किया। क्या क्या? शोध किया है ना। क्या क्या भाई? शोध किया। शोध किसके ऊपर किया? शिक्षा के ऊपर शोध किया। किसके ऊपर किया? शिक्षा के ऊपर शोध किया। इन्होंने मिलकर शिक्षा के ऊपर शोध किया। ठीक है ना। ई का मतलब इक्विलिटी। ई का मतलब इक्विलिटी क्या है? समानता है ना, समानता है ना, समानता कहां से कहां तक है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, अनुच्छेद आपको मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, परंतु आपको पढ़ने कहां से? 14 से 32 तक आपके काम के। बाकी हमारे लिए काम के नहीं है, हमारे लिए अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक काम के है ना। तो समानता का अधिकार कहां से? 14 से। कहां से? 14 से लेकर 18 तक है ना, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। कैसे है कि माना कि एक ये नागरिक है, यानी हर नागरिक का, हर व्यक्ति का जो सिर है वो समान होते हैं ना। तो ये क्या है? सिर समान है। और माना कि ये सिर है, तो उन्होंने केस लड़ते इतने केस लड़े कि उसके माथे के ऊपर भी कितने केस रहे? 14 केस रहे ना। केस लड़ते उसके माथे के ऊपर कितने केस रहे भाई? 14 केस रहे ना, 14 केस उसके माथे के ऊपर रहे ना। तो अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। क्या है? समानता, सभी प्रकार की समानता है। और उसके बाद अनुच्छेद 15 यानी मैं आंखों के ऊपर बोल रहा हूँ, यानी देखना। आंखों का मतलब देखना होता है। अनुच्छेद 15 यानी सभी को समान रूप से देखना ना, सभी को समान रूप से देखना, यह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 इसका मतलब हम चलते हैं हाथ के ऊपर है ना, हाथ काम कहां से करते हैं? हाथ से करते हैं। तो सभी को समान रूप से काम मिलना, अनुच्छेद 16 सभी को समान रूप से जो काम मिलना, यानी अनुच्छेद 16 सभी को समान रूप से काम मिलना ना। अनुच्छेद 17 यानी किसी का हम चरण छूते हैं। क्या छूते हैं? किसी के हम चरण छूते हैं। तो ये छुआछूत है ना, छुआछूत 17 बोलो तो छुआछूत 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया ना, कि किसी के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये नागरिक किसी के ऊपर खड़ा है, यानी कोई उपाधि लेकर खड़ा है, तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किसी प्रकार की आपको उपाधि नहीं मिल सकती है। सिर्फ एक सेना में आपको उपाधि मिल सकती है, शिक्षा में मिल सकती है, खेल में मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपको कोई विदेशी सरकारें आपको यदि उपाधि दे रही है किसी नागरिक, भारतीय नागरिक को, तो उसके पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति जब अनुमति देगी तभी उपाधि मिल सकती है, बाकी कोई उपाधि आपको नहीं दे सकते हैं। उपाधि का अंत हो गया। जैसे पहले कैसे हिंद की उपाधि देते थे अंग्रेज, जो अंग्रेजों के साथ होते हैं उनको अच्छी उपाधि देते हैं कि चलो ये आदमी का अपने काम का इसको हमने हमारी ओर मिला दे है ना। तो ये उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद 18 के अंदर अंत कर दिया गया है। और अब एफ क्या है? एफ ना, एफ का मतलब होता है अनुच्छेद 19 से लेकर, अब एफ का मतलब होता है फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता। एफ का मतलब स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता ना, स्वतंत्रता का अधिकार है ना।
ये पहले समानता का, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद कहां से कहां तक है स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। हाँ, पहले अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में यानी हम आजाद कब हुए? 1947 में हम आजाद हुए। कब हुए? 1947। तो आप 1947 को बोल दो, सिर्फ 19 को याद रखो। क्या रखो? 19 है ना। आपको 19 में स्वतंत्रता है ना, 19 में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसकी मिली है? आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, आपको कहीं बिना हथियार के कहीं मीटिंग करते हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता है। तो ये लगभग एक संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 19 1F संपत्ति का अधिकार। इससे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है ना। संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको कहाँ जोड़ दिया गया? 3 शहर में। एक तो ये और एक 31 है ना, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 1F है, इसको हटा के कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300A में है ना। ये है सिर्फ क्या आ गया? कानूनी अधिकार है गया। क्या आ गया? संपत्ति का अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया ना। तो संपत्ति की पहले स्वतंत्रता ये भी नहीं है। अब उसके बाद अनुच्छेद 20, 19 के बाद अनुच्छेद 20 का मतलब आप अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा आईपीएल चलता है, आईपीएल में 20 मैच चलता है ना, 20 ओवरों का होता है। 20 मैच में आप जानते हैं एक बार यदि बैट्समैन आउट होता है तो उसको दूसरी बार मौका नहीं देता खेलने का, कि अब एक बार आउट हो गए चले जाओ घर फ्री हो, है ना। अब आप फील्डिंग करने आना, अब आप बैट्समैन नहीं कर सकते हो। तो 20 में क्या है? यानी एक बार किसी भी यदि कोई भी दोषी है तो एक बार यदि सजा का प्रावधान है तो एक बार दोष है ना, उसको क्या है? एक दोष के लिए एक ही सजा मिलेगी ना। एक दोष के लिए एक सजा ना, सजा का प्रावधान है ना। अनुच्छेद 20 के। अब अनुच्छेद 21। अब क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में यानी जब हम 21 साल का हो जाता है, 21 साल के हो गए तो अब हमें क्या भी हम ये सोचते हैं कि अब मुझे स्वतंत्र हो जाना चाहिए ना, व्यक्तिगत रूप से मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ है? अनुच्छेद 21 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ है? अनुच्छेद 31 में ना। अनुच्छेद 31 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ है? अनुच्छेद 21 में। अब अनुच्छेद 22 है ना। अनुच्छेद 22 में आपको क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है ना। यानी आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो कहता बोलते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आ जाओ भाई, दोनों हाथ कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर। यानी आपको क्या करेंगे? दो चीज है ना, दो चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? एक तो आपको वकील मिलेगा 24 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर पुलिस को यह बताना पड़ेगा आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया ना। ये यानी 22 ना, दो ये याद रखना है। ये क्या है? दैहिक स्वतंत्रता ना, दैहिक स्वतंत्रता है ना, दैहिक स्वतंत्रता। क्या भाई? दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में एक जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन ना, अनुच्छेद 21 में ए में क्या है? आपको शिक्षा का अधिकार है ना। शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया है कि सरकारों को यह जरूरी है कि हर नागरिक को शिक्षित करना ये सरकारों की जिम्मेदारी है ना। शिक्षा का अधिकार है ना। शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A में ना, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। अब आ गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शो का मतलब, इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? कोर्ट में जाकर पेश हो सकते हैं। ये कहां से है? ये है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के, इसमें अनुच्छेद 23 में बलात् यानी आपको जब मजबूरन कोई कार्य करा रहा है या आप अजय व्यापार कर रहा है तो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 के अंदर यदि आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कारखाने के अंदर यदि किसी बालक को रखा जा रहा है, वहां पर मजदूरी कराई जा रही है, तो अनुच्छेद 24 के अंदर है ना, शोषण के विरुद्ध आप क्या कर सकते हो? आवाज उठा सकते हो। उसके बाद ध्येय का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता ना, धार्मिक स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, किसी प्रकार का भारत के अंदर भारत के किसी क्षेत्र में आपको ऊपर कोई ये दबाव नहीं है आप इस धर्म को जरूर मानो, इसको मत मानो, इसको फॉलो करो ना। धार्मिक स्वतंत्रता ना, धार्मिक स्वतंत्रता ना, धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता ना। उसके बाद शिक्षा है ना।
शिक्षा एवं शास्त्र, शिक्षा के साथ साथ संस्कृति जरूर होती है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ना, शिक्षा एवं संस्कृति का है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 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 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद 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 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 29-30 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 31 आपको पता है हटा दिया गया है गवर्नमेंट ने, और उसके बाद हमारा संसद हटाया ना, गवर्नमेंट ने, हमारा संसद ने अनुच्छेद 31 हटा दिया। अनुच्छेद 32 हमारी रक्षा कौन करती है, हमारे जीव की रक्षा कौन करती है, 32 दांत, हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं जो हमारे जीव की रक्षा करता है ना। उसी प्रकार हमारी रक्षा इन संविधानों की, इन सभी संविधान, मान लो कि 32 संविधान है 32 दांतों की तरह, तो इनकी रक्षा करने वाला कौन है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या करता है, संवैधानिक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में। उसके बाद 33, 34, 35 ये हमारे काम के वैसे ही नहीं, ये हमारे काम के हैं, तो हमारे काम कब है, जब हम यदि सेना में जाते हैं तो हमारे काम के, क्योंकि ये सैनिकों के लिए है 33, 34, 35। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।